आज का विचार महाराज जी के सत्य विचार पर जो उन्होंने 15 अक्टूबर 1945 को दिया, दास उसी के ऊपर महाराज जी की कृपा से, उन्हीं की दी हुई बुद्धि से, उन्हीं के दिए हुए विचारों से दास आप नारायण रूप संगत के चरणों में रखने का प्रयास करेगा। विचार देने से पहले दास एक अपना एक भाव जो आपके साथ शेयर करना चाहता है कि मान लीजिए अगर मुझे गुरुदेव का लिखा हुआ कोई पेपर, गुरुदेव का कोई वस्त्र अगर मुझे मिल गया होता तो मैं कैसे गुरुदेव के उस वस्त्र को या गुरुदेव के लिखे हुए उस कागज के टुकड़े को कैसे मैं अपने दिल के साथ लगा के रखता, कैसे मैं उसको संभालता, उस चीज की मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस होती। तो अब अगर महाराज जी के दिए हुए ग्रंथ, महाराज जी के दिए हुए सत्य विचार, उनकी वाणी का गायन, जीवन गाथा, उनकी जीवनी जो पुस्तकों में लिखी है, जस्ट बिकॉज कि वो प्रिंटिंग प्रेस में से निकल के आई है, उसकी इंपॉर्टेंस मेरे लिए कम नहीं होनी चाहिए। ये है तो महाराज जी की वाणी ही, उनके मुखारबिंद से ही ये निकली है। सिर्फ अगर ये प्रिंटिंग प्रेस से इस किताब में लिख के आ गई तो इसकी इंपॉर्टेंस मेरे लिए कम नहीं होनी चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस मेरे लिए वैसे ही होनी चाहिए जैसे महाराज का मुझे कोई खजाना मिल गया हो। इन्हीं भावों के साथ दास महाराज जी का सत्य विचार संगत के समक्ष रखने का प्रयास करेगा। ये सत्य विचार महाराज जी का, ये सत्संग महाराज जी ने 15 अक्टूबर सन 1945 को दिया था। महाराज कहते हैं ये उनका सत्संग जीव के स्वभाव के ऊपर है। महाराज कहते हैं गुणी पुरुषों का विचार होता है कि पाप क्या चीज है, पुण्य क्या चीज है, यह जग मिठा अगला किस डिठा। मतलब यह जग ही मीठा लग रहा है, तब परमात्मा के बारे में क्यों सोचा जाए। काम से फुर्सत नहीं, रब को क्यों याद किया जावे। दरअसल जिंदगी का विचार करना बड़ा मुश्किल है। वैसे शरीर प्राण धारा पर चल रहा है, इसको खास चीज धकेल रही है, यह जानते हुए भी यह गलत है और इसका नतीजा दुख है, मगर फिर भी करता है। कारण यह है कि शरीर रथ है, इसके अंदर जो जीव है वह स्वभाव के बस हुआ रथ को चला रहा है। इस आदत के बस चोर चोरी करता है, डाकू डाके डालता है, दानी दान करता है और सेवक सेवा करता है। अब देखिए महाराज ने यहां पर स्वभाव का कितना बड़ा सीक्रेट, कितनी बड़ी मिस्ट्री मेरे सामने खोल के रख दी कि किस आदत के वश आके महाराज कह रहे हैं कारण यह है कि यह शरीर रथ है, इसके अंदर जो जीव है वह स्वभाव के बस हुआ यह रथ को चला रहा है। अब मेरा ये जो रथ चल रहा है ये मेरे स्वभाव के ऊपर ही चल रहा है। और ये मेरा स्वभाव कैसे बनता है। महाराज कहते हैं जब तू कर्म करता है, तेरे कर्मों का प्रभाव जो तेरे अंतःकरण पर पड़ता है वही तेरा संस्कार है, वही तेरा स्वभाव है। मेरे कर्म करते हुए मेरे पूरे होश बने रहने चाहिए। इसीलिए बार बार महाराज ने कहा है कि मुझे कितनी होश वाला जीवन जीना है कि जो मैं कर्म करता हूं उनका जो प्रभाव है, मैंने कोई सही कर्म किया उसका सही प्रभाव मेरी बुद्धि पर पड़ेगा, मैंने कोई मलिन कर्म किया उसका मलिन प्रभाव मेरी बुद्धि पर पड़ेगा। और वही
सही और मलिन प्रभाव मेरा स्वभाव बनेगा और वही स्वभाव के जेर असर मैं अपनी दिनचर्या करूंगा। महाराज कहते हैं, इस आदत के बस चोर चोरी करता है, डाकू डाके डालता है, दानी दान करता है और सेवक सेवा करता है। बुराई भलाई नेक बदी सबका जीव को पता है, बावजूद इसके वह भलाई की तरफ रूह ही नहीं करता, बुराई की तरफ ही जाता है, क्योंकि संस्कार उसको बदी यानी बुराई की तरफ लगा कर रहे हैं। बुरे ख्यालतों की लहरें उठ रही हैं जो पाप करवाकर सजा व क्लेश दिलाती हैं, मगर वह मजबूर है। अब देखिए, इसी मेरे मलिन स्वभाव, मेरे मलिन कर्मों के जेर असर आके मैं कैसे महाराज कहते हैं, कैसे मैं पाप करता हूं, कैसे मुझे सजा और क्लेश मिलता है, मगर क्योंकि मेरा स्वभाव इतना मेरा स्वभाव जो है स्ट्रांग हो चुका है, मेरा इतना स्ट्रांग परिपक्व हो चुका है कि मैं इसके अधीन हूं, मैं इसके मजबूर हूं। उसके मुकाबले में दूसरा जीव जो है हमेशा नेक काम करता है, उसके संस्कार उसको भलाई की तरफ ले जाते हैं और भला कर यश और कीर्ति दिलाते हैं। उसके संसार, महाराज कह रहे हैं, जो इसके मुकाबले जो दूसरा जीव है वो हमेशा नेक काम करता है, उसके संस्कार उसको भलाई की तरफ ले जाते हैं और भला कर यश और कीर्ति दिलाते हैं। कुदरत ने ऐसा निजाम कायम किया है कि लम्हे व लम्हे बदों को सजा और नेकों को जजा यानी इनाम मिल रहा है। बुद्धिमान पुरुषों का पता लगा कि कर्म से स्वभाव बनता है और स्वभाव के मुताबिक शरीर बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन महाराज जी की, एक बार फिर सुने। बुद्धिमान पुरुषों को पता लगा कि कर्म से स्वभाव बनता है। अभी जैसे दास ने कहा कि मेरे कर्मों की जो करने का जो प्रभाव है वही मेरा स्वभाव बनता है। मेरे कर्मों की करने का जो प्रभाव है वही मेरा स्वभाव है, और महाराज कह रहे हैं कि वही स्वभाव आगे जाके मेरे खुद का देह का निर्माण करता है। यहां पर एक महाराज का दोहा याद आ रहा है, सदा अकर्ता सदा निष्कामी पूरन पूर सो साचा स्वामी। सदा अकर्ता सदा निष्कामी पूरन पूर सो साचा स्वामी। अब देखिए, इस एक महाराज जी की वाणी के दोहे में कितना बड़ा मेरे जीवन का सार छुपा है। महाराज कह रहे हैं कि सदा अकर्ता सदा निष्कामी, यानी ईश्वर सदा अकर्ता है, सदा निष्कामी है। मतलब अगर ईश्वर निष्कामी है, उसमें कोई वासना नहीं, कोई कर्म करने की कोई इच्छा नहीं, कोई कामना करने की इच्छा नहीं, तो नेचुरली वो अपने आप अकर्ता ही होगा, उसमें कोई कर्ता नहीं। लेकिन मेरी पूजा आज तक ईश्वर के प्रति यही रही है कि मैं तीर्थों पर जाता हूं, मैं मंदिरों में गुरुद्वारों में मत्थे टेकता हूं, मैं तरह तरह के अपने शरीर को यातनाएं देता हूं। अब माता रानी के नवरात्रे हैं, देखने में आएगा कि कैसे लोग पैदल यात्रा करते हैं, कोई लेट के जाता है, कोई अपने आप को भूखा रखता है। कैसे कैसे तरह के मैंने अपने ईश्वर को मनाने के मैंने रास्ते अपनाए हुए हैं। वाणी कह रही है, गुरुदेव कह रहे हैं, सदा अकर्ता सदा निष्कामी। मेरा ईश्वर को खुश करने के ये जो तरीके मैंने अभी बतलाए, ये क्यों है? क्योंकि इसके पीछे मेरी कोई ख्वाहिश है। मैं कोई ख्वाहिश लेके ही अपने शरीर के ऊपर ये सारी यातनाएं, कोई तीर्थ यात्रा, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारे में जाता हूं, ताकि मुझे कोई सुख मिल जाए, मेरे परिवार में सुख चैन आ जाए, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, वगैरह वगैरह। अलग अलग तरह की मेरी इस मंदिरों मस्जिदों में जाने के लिए, अपने आप को यातनाएं देने के पीछे ये मेरी भावना है। लेकिन यहां पर वाणी कह रही है कि ईश्वर अकर्ता है और वो निष्कामी है। क्यों अकर्ता है, क्यों निष्कामी है?
क्योंकि मेरी जो देह है ये प्रारब्ध के अधीन है। इस देह में जो ईश्वर ने फाइल डाउनलोड कर दी ये वैसे ही फंक्शन करेगा। ईश्वर ने मान लीजिए मुझ में फाइल ए डाउनलोड की है, लेकिन मैं संसार को देखा देखी मुझे फाइल बी चाहिए। डाउनलोडेड मुझ में फाइल ए है, चाहना मुझे फाइल बी की है, और मैं उसके लिए अपने आप को कितनी शारीरिक यातनाएं देता हूं, कितनी मैं तीर्थ यात्राएं करता हूं ईश्वर को मनाने के लिए, अपने प्रारब्ध को चेंज करने के लिए। लेकिन वाणी कह रही है सदा अकर्ता सदा निष्कामी। मेरी मांग ही गलत है, मेरी सोच ही गलत है। जो मुझे आज तक संसार ने दिखाया पढ़ाया वो सिरे से गलत है कि ईश्वर मेरे प्रारब्ध को चेंज नहीं कर सकता। मैं जो ख्वाहिशें लेके मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में तीर्थ यात्राओं पर जाता हूं वो बिल्कुल सरासर गलत है। सदा अकर्ता सदा निष्कामी, पूरन पूर सो साचा स्वामी। अब यही बात महाराज यहां पर कह रहे हैं। बुद्धिमान पुरुषों को पता लगा कि कर्म से स्वभाव बनता है। अगर मुझे कोई सुख दे सकता है तो वो मेरे खुद के कर्म ही हैं। मेरे कर्मों से ही मेरा स्वभाव बनता है और मेरे स्वभाव से ही मेरी देह बनती है, और मेरी देह फिर मेरे प्रारब्ध, जैसा मेरा स्वभाव है वैसे ही मेरे प्रारब्ध के अधीन आएगी। इसलिए अगर मुझे तीर्थों पर, मुझे मंदिरों गुरुद्वारों पर जाना है तो मुझे माता रानी के, महाराज के, उनके दिए हुए शिक्षा, उनकी टीचिंग पर चलना पड़ेगा। आगे महाराज कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल से महाराज ये समझा रहे हैं। एक आदमी के 3 लड़के हैं, तीनों अपना अपना स्वभाव रखते हैं, लेकिन वह अपने अपने स्वाभाविक कर्म लेकर आए हैं। मां बाप ने उनको जन्म दिया मगर बुद्धि नहीं दी, इसलिए बच्चा अपने स्वभाव के मुताबिक चेष्टा करता है। ताल्लुकात संबंध भी स्वभाव के मुताबिक होते हैं, उनको कौन बदले। एक बाप के 2 बेटे हैं, एक शहंशाह बनता है, एक सामान्य, उसको सब सामान मुहैया है। दूसरा भिखारी है जो रोटी के लिए लाचार है। बाप लेखा बांटकर नहीं दे सकता। यही हालत वनस्पति की है, कोई कड़वी है कोई मीठी। पानी, सूरज, चंद्रमा, हवा दोनों के लिए एक सा है, मगर गन्ना मीठा है, मिर्च कड़वी है। गन्ने के बीज का स्वभाव मीठा है, मिर्च के बीज का स्वभाव कड़वा है। दोनों के बीज स्वभाव के मुताबिक ही अपनी खुराक ले रहे हैं। इसी तरह अन्न पानी महापुरुषों और डाकुओं का समान है, लेकिन महात्मा परमेश्वर को याद करता है और डाकू डाके डालता है। दोनों अपने स्वभाव वश में ही ऐसा करते हैं। अब देखिए यहां पर मेरे स्वभाव की महाराज ने कितनी इंपॉर्टेंस बताई है, कितनी होश से मुझे कर्म करना है, लेकिन मुझे इसकी होश ही बिल्कुल नहीं। एक इसके आगे महाराज कह रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट वाले को कौन रास्ता बतलाएगा। करने की सजा जब तक ना मिल चुके रास्ता बंद नहीं हो सकता। भला पुरुष अपना रास्ता साफ कर रहा है, दुनिया में बाहर कोई दुख नहीं, वह सुख अंदर से पैदा होते हैं। बुद्धि के निश्चय के मुताबिक सुख दुख मिलता है। बुद्धि के निश्चय के मुताबिक सुख दुख मिलता है। क्या ये मेरी धारणा है? मेरी धारणा तो कैसे ना कैसे मैं ईश्वर को खुश कर दूं, कैसे ना कैसे मैं कोई ना कोई ईश्वर को रिश्वत देके किसी ना किसी पंडित से, किसी ना किसी से कोई पूजा, कोई गले में अपनी उंगली में अंगूठी, कोई उपाय कर लूं, कोई दान, कोई किसी ना किसी तरीके से कोई शॉर्टकट मार लूं। महाराज कह रहे हैं बुद्धि के निश्चय के मुताबिक सुख दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि जो मेरा स्वभाव होगा उसी के मुताबिक मेरी बुद्धि होगी, उसी के मुताबिक मुझसे कर्म होंगे और उन्हीं कर्मों के मुताबिक मुझे सुख दुख मिलेंगे। एक इंसान ऐसा है
कि जिसके लिए दुनिया प्राण तक न्यौछावर करती है, और दूसरा ऐसा है कि उससे नफरत करती है। महापुरुषों ने कहा कि जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि शरीर रूपी खेत है, जीव रूपी किसान और कर्म रूपी फसल है जो मुझे काटनी है। एक बार फिर सुने, भगवान कृष्ण ने कहा है कि शरीर रूपी खेत है, जीव रूपी किसान, और इसमें मैं जैसे कर्म करूंगा वैसे ही मेरी फसल ओके आगे आएगी। जैसा जैसा शरीर कर्म करता है वैसा वैसा वह काटेगा। जिसके दिल का आईना साफ है उसके अंदर परमेश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है। जिसका दिल पत्थर है उसमें अक्स यानी प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। अगर अपने आईना दिल को साफ करोगे तो रब नजदीक ही मिल जाएगा। दुर्योधन की जब टांगे टूट गई थी, वीरांगनी की हालत में पड़ा था, उस वक्त कृष्ण पांडवों को लेकर उसके पास गए। उस वक्त दुर्योधन ने कहा कि मैं नेक बद यानी बुरा को अच्छी तरह समझता था, मगर मेरे अंदर एक देव था जो मुझे नेकी की तरफ नहीं जाने देता था। महापुरुषों ने बतलाया कि एक चक्रवर्ती राजा है मगर उसको सुख नहीं। अगर तुम्हारे संकल्प पवित्र हैं तो तुम सुखी हो। बार बार महाराज देखिए कितनी स्वभाव की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि मुझे कर्म करते करते कितना मुझे होश से कर्म करने हैं, क्योंकि उन कर्मों का प्रभाव ही मेरे स्वभाव को, मेरे संस्कारों को निर्माण कर रहा है। महापुरुषों ने बतलाया कि एक चक्रवर्ती राजा है मगर उसको सुख नहीं। अगर तुम्हारे संकल्प पवित्र हैं तो ही तुम सुखी हो। अगर तुम्हारे संकल्प पवित्र हैं तो ही तुम सुखी हो। जीव को अपने भाग्य ही ऊंचा या नीचा कर रहे हैं। मेरे ही कर्म, मेरा ही स्वभाव, मेरे ही संस्कार मुझे ऊंच या नीच दे रहे हैं। इस कर्म क्षेत्र रूपी संसार में जैसा करोगे वैसा भरोगे। मनुष्य जीवन में आकर हौसला बुलंद रखो। महाराज कह रहे हैं बड़ा दिल रखो, परमेश्वर का विश्वास रखो। दुनिया का भला चाहोगे तो तुम्हारा भला होगा, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। जानबूझकर अपना रास्ता खोटा ना करना। अगर अपने आप को रास्ता नहीं आता तो भले पुरुषों से पूछकर चलो, सत्पुरुषों के विचार लो, उनके वचनों पर श्रद्धा रखकर मानते जाओ। अब देखिए कितने वचन, जैसे दास ने कहा कि अगर कोई कागज का टुकड़ा महाराज जी के हाथ का लिखा हो, उस पर या कोई सत्य विचार या कोई वाणी लिखी हो, महाराज जी का कोई जूता अगर मुझे मिल जाए, महाराज जी का कोई वस्त्र अगर मुझे मिल जाए, मैं कैसे उसको अपने दिल के साथ, मैं उस वस्तु की मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस होगी, कितना मैं उसको संभाल के रखूंगा। ये जो महाराज के वचन जो मुझे ग्रंथ श्री समता विलास, ग्रंथ श्री समता प्रकाश, महाराज जी की जीवनी, महाराज जी की जिसमें उस्तति गाई हुई उनकी सारी वाणी, उनकी सारी पुस्तकें, अगर मुझे यह प्रिंटिंग प्रेस से छप के आई है तो मेरे लिए इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं होनी चाहिए। इसकी भी वही सेम इंपॉर्टेंस मेरे लिए होनी चाहिए कि जैसे महाराज कोई लिखा हुआ कागज का टुकड़ा मेरे लिए छोड़ गए हैं। मुझे मेरा जीवन, मुझे मेरी दिनचर्या महाराज की शिक्षा के ऊपर ही चलानी है। महाराज की जो अपने शिष्यों से अपेक्षा है, दास उसकी एक दो लाइनें संगत के समक्ष एक बार फिर इस सत्संग में पढ़ना चाहेगा। महाराज की मेरे प्रति क्या अपेक्षा है। देखिए कितनी विनम्रता से महाराज ने, कितनी प्रार्थना ये मेरे आगे की है। प्रेमी जियो, तुम्हारी नेक सीरत, शुभ गुण हर वक्त चाहते हैं। तुम्हारे अंदर परोपकार और देश सेवा की तड़प चाहते हैं। तुम्हारे अंदर दुखियों के दुख का एहसास चाहते हैं। तुम्हारे अंदर एकता, सत्संग चाहते हैं। देखिए कैसा स्वभाव महाराज मेरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसी कैसी 5 विकारों में आके
कैसे कैसे मैं 5 विकारों में डूब के मैं अपने स्वभाव, अपने संस्कारों का सत्यानाश करता हूं। महाराज कहते हैं तुम्हारे अंदर अपने सच्चे प्राचीन बुजुर्गों का आदर्श चाहते हैं, तुम्हारे अंदर गुरु भक्ति और ईश्वर प्रायण जीवन चाहते हैं। तुम क्या प्रेमी सच्चे अधिकारी इस हमारी प्यास को पूर्ण करोगे? तुम क्या प्रेमी सच्चे अधिकारी इस हमारी प्यास को पूर्ण करोगे? अगर तुमने अपना सच्चा रिफॉर्मर माना है तो जरूर अपनी कुर्बानी का सबूत देवेंगे। ईश्वर तुमको समर्थ देवेंगे। ईश्वर सबको सत्संग प्रीति बख्शें। ईश्वर तुमको सब सत सेवा का भाव बख्शे और हर वक्त हमको अपने हृदय में समझें। महाराज कह रहे हैं जो उपदेश तुमने ग्रहण किया है उसको हर वक्त दृढ़ करें। ऐसा स्वभाव मेरा चाहिए। जो उपदेश, जो टीचिंग, जो शिक्षा गुरु ने मुझे दी है, महाराज कह रहे हैं कि वो हर वक्त मैं उसके ऊपर दृढ़ रहूं। इस दुनिया में बड़े आला महराज यानी बहुत श्रेष्ठ मंजिल का अगर मेरा यही स्वभाव रहा तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं बहुत श्रेष्ठ मंजिल यानी मैं ईश्वर प्राप्ति के रास्ते के काफी रास्ते पर श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करूंगा। अपने गुरु भाइयों से और तमाम जनता से अधिक प्रेम बढ़ाएं। सब प्रेमियों को आपस में मिलकर सेवा करनी चाहिए। यह तुम्हारी अव्वल ड्यूटी है। ईश्वर उस पर खुश होता है जो ईश्वर के नियम पालन करने वाला है। तुम हर वक्त उस महाप्रभु के विश्वासी बने रहो। तुम हर वक्त उस महाप्रभु के विश्वासी बने रहो। दुनिया में शांति को पाओगे। अगर मेरा ये स्वभाव है, ये जो अगली लाइन महाराज जी ने कही है तो ये मेरे लिए है। फिर अगर मेरा ये जो ऊपर गुरु ने मेरे लिए अपेक्षा दी है तो ये अगली लाइन महाराज कह रहे हैं ये फिर मैं इस लाइन को महाराज मेरे लिए कह के गए हैं। हमको दूर मत समझे बल्कि अपने हृदय में समझे। मेरा ऐसा स्वभाव होगा तो ही मैं महाराज को अपने हृदय में समझ सकता हूं। अदरवाइज मैं 5 विकारों में अगर मैं डूबा रहूं और मैं कहूं कि गुरु को अपने हृदय में समझूं, वो पॉसिबल ही नहीं। अंत में महाराज का एक दोहा, ना को सब कुछ कूड़ो कूड़ है, साचा धर्म एक नाम, मंगत सिमरे जो गुनी, अंत लेवे विश्राम। सब कुछ कूड़ो कूड़ है, साचा धर्म एक नाम, मंगत सिमरे जो गुनी, अंत लेवे विश्राम। इस विचार में दास से अगर कोई गलती हो गई हो तो नारायण रूप संगत के चरणों में हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सतगुरुदेव जी महाराज चेतावनी में हम सभी के लिए मार्गदर्शन करते हैं कि जब तक तू अपने कल्याण के बारे में स्वयं सोचेगा, समझेगा और उसके माफिक चलेगा नहीं, तब तक साक्षात ब्रह्मा भी क्यों ना आ जाएं, तेरा कुछ नहीं बन सकता। क्यों अपने सफर को लंबा करता? उठ, जाग और बढ़ चल। अभी अभी आदरणीय प्रेमी जी कह रहे थे, सतगुरुदेव जी महाराज भी हमारे सम्मुख आज होते शारीरिक रूप में, वैसे तो वो सभी के हृदय में है। महाराज जी हम सबसे कहते हैं इन्हें हृदय में देखें, प्रेमी जी इन्हें हृदय में देखें। तो उन आंख वालों को वो हृदय में नजर आते हैं और जिनकी इच्छा ये होती है कि हम गुरुदेव से मिलें, तो गुरुदेव साक्षात भी उनसे मिलते हैं।
लेकिन जब गुरुदेव सामने होंगे तो वो भी तो यही कहेंगे, तुम अपने विकारों को हटाओ, ईर्ष्या ना करो, झूठ मत बोलो, अपनी इच्छाओं को कम से कम करो, नित्य प्रति सत्संग सुनो, सुबह और शाम 2 घड़ी प्रभु को याद करो। मार्गदर्शन तो वो यही देंगे। इसीलिए वो चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक तू अपने कल्याण के बारे में स्वयं सोचेगा, तू सोच इसे। आज मेरी सोच इस बात के लिए विकसित ही नहीं हुई आज तक कि मेरा कल्याण कहाँ है, मेरा कल्याण किसमें है। मैं अपने कल्याण को आज भी सांसारिक दृष्टि से संसार में रमण करते हुए ही मैं विचार करता हूं, क्योंकि मेरी जो सोच है, मेरा जो स्वरूप है, वो देह करके ही बना हुआ है। गुरुदेव को ये चेतावनी देनी नहीं पड़ती। गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं, शरीर में नहीं है फिर भी वो आज हैं, कण कण में व्याप्त हैं, वो ईश्वर है। सतगुरु तो अंतर्रमी, पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ। आज मेरी इतनी उम्र हो गई, बाल सफेद हो गए, दांत निकल गए, इच्छाएं वहीं की वहीं खड़ी हुई, मेरे विकार वहीं के वहीं खड़े हुए। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अभी भी तूने अपने कल्याण के बारे में सोचा ही नहीं। चेतावनी में यूं ही नहीं कह रहे हैं। तो पहले सोचेगा, फिर उसको समझने की कोशिश करेगा। जैसा कि आदरणीय प्रेमी जी ने अभी एक सतुपदेश अमृत हम सबके सम्मुख रखा। ये जो सतुपदेश अमृत है, ये गुरुदेव की वो वाणी है। गुरुदेव साक्षात स्वयं अपने ही अक्षरों में हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो फिर उसको वो समझेगा, और जब समझ में आ जाएगी बात तो उसके माफिक चलेगा, और वो ऐसे चलेगा कि उसके लिए जो वरीयता होगी वो ईश्वर की होगी, संसार की नहीं होगी। उसकी वरीयता, उसकी प्राथमिकता सतमार्ग की होगी। और सतमार्ग में हम सब जानते हैं ईश्वर के कर्म सबसे पहले होते हैं, ईश्वर के निमित्त हर कार्य पहले होता है, संसार का कार्य बाद में होता है। ये ठीक वैसे ही बात है कि यदि हम सब समझते हैं कि ईश्वर की महत्ता है क्या, मान लीजिए उदाहरण के लिए हम समझें कि वो अनमोल रतन है। हालांकि अगर देखा जाए तो सही लाइन, सही शब्दावली यही है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो वो जो ईश्वर है उसको तू समझ, उसकी महत्ता को तू समझ। जब तू समझेगा तब चलेगा, और चलते चलते ही तुझे चैन आने लगे। जैसे जैसे तेरे कदम ईश्वर की ओर बढ़ते चलेंगे, वैसे वैसे तेरे हृदय में ठंडक आने लगेगी। इच्छाओं का जोर कम होगा, विकारों का जोर कम होगा, तो परम तत्व परमेश्वर तेरे ही निकट अर्थात तेरे अंतर में जो विराजा हुआ है वो प्रकट होने लगेगा। हम सदगुरुदेव जी महाराज से
उनके चरणों में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हम बड़े दीन हैं, हम बड़े दुर्बुद्धि हैं, हमारा मन बड़ा चंचल है, हमें अकल नहीं है, हमारे लिए वो अकल दे दो, इस मन की चतुरता को कम कर दो, मेरी बुद्धि में अपनी ही महत्ता को बढ़ा दो, संसार से मुझे, इस लगाव से मुझे कम कर दो, और परमात्मा के प्रति जो लगाव है, जो मेरी प्रीत है, वो मुझे बख्श दो। मैं तुम्हारी शरण में हूं, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मैं तुम्हारी शरण में हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र।